सभी का। तो आप लोगों को आवाज़ वगैरह सब क्लियर आ रही है? अगर आवाज़ वगैरह सब क्लियर आ रही है तो एक बार यस लिख दीजिए। सर एक बार चेक करिएगा सर। बिल्कुल सर, स्टार्ट हो चुका है इवेंट। हो गया सर स्टार्ट? बिल्कुल बिल्कुल। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं नमन अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे हितेश सर और आकांक्षा मैम के साथ। तो आकांक्षा मैम भी आपके साथ जुड़ चुकी हैं। तो सर रीज़न हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग एक बार आप बता सकते हैं कि हम लोग स्टूडेंट्स को क्या बता रहे हैं इस वीडियो हमने लेके आए हैं। नहीं, लगातार जो बच्चों का ये डिमांड हो रहा है कि बच्चे कह रहे हैं सर मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं लॉकडाउन में अब उब चुका हूँ, मुझे अब समझ नहीं आ रहा है, रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनता हूँ तो मैं और निगेटिव हो जा रहा हूँ, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो एग्जाम होगा कि नहीं होगा उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि सीबीएसई ने आज अनाउंस कर दिया कि 1 जुलाई से 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा होगी। तो अगर सीबीएसई अनाउंस कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आगे चल के फिर और भी कुछ मतलब चीजें आ सकती हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि लॉकडाउन के साथ ही अब जीना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं कि कोरोना के रहते रहते ही जीना पड़ेगा। ये एक दिन में खत्म होने वाला बीमारी है नहीं। तो आपको एक ही उपाय है, जहां तक मेरा अनुमान कहता है, सोशल डिस्टेंसिंग। जितना हम अपने आप को बचा के रख पाए, जितना हम दूर से काम कर पाए, जितना हम लोगों को अवॉइड कर पाए, इसका बस एक ही दवाई है। और बाकी जितना प्रिकॉशन ले पाए, सैनिटाइज कर पाए, अपने आप को साफ सुथरा रख पाए, इसका एक ही दवाई है और इसका कोई उपाय नहीं है। और आपको ये समझना चाहिए कि एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा। अगर जुलाई अगस्त में नहीं हुआ तो सितंबर में होगा, लेकिन एग्जाम 2-3 महीने के बाद तो कंडक्ट करवाएगी कि सरकार, है ना। ऐसा तो नहीं है कि रोक के रखेगी। तो धीरे धीरे सारी चीजें पटरी पर आएंगी ही आएंगी। क्या कहेंगे आकांक्षा मैम, कैसा लग रहा है आपको? आप बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा पा रही हैं? सर बेसिकली बच्चों का वही थोड़ा जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है बच्चों में कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो मेरी तरफ से भी यही कहना है कि भाई देखो, कर्मचारियों की तो जरूरत पड़ेगी, तो एग्जाम तो होंगे ही, बट थोड़ा हो सकता है लेट हो जाएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि बीमारी और फैले। तो व्हाट आई फील कि एग्जाम होंगे और अभी से तैयारी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम जब होंगे ना तो टाइम बहुत कम मिलेगा, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको टाइम कम मिलने वाला है। बस मेरे को ये लग रहा है थोड़ा सा अंदर से। बिल्कुल। तो रोहित सर, आपको क्या लगता है कि जो हम लोगों का बच्चों बच्चों के बीच जो एक निगेटिविटी आ गया है, उसको दूर कैसे किया जा सकता है? मतलब हम अगर आपसे जानना चाहें 1 से 2 मिनट में इस बात को। सर जैसा कि अभी आपने कहा सीबीएसई ने जब अनाउंस कर दिया, तो सर जब सीबीएसई सोच लिया है कि जब छोटे छोटे बच्चे हैं जो 9, 10, 11, 12 हैं, दैट मीन्स वो जब सोच लिया तो आपको उसी तरीके से तैयार होना होगा। सर अप्रैल के महीने में मैं बताऊं यूपी पीसीएस की वैकेंसी आ गई। अब सोचिए, वो जो कमीशन है जो वैकेंसी जारी कर दिया, दैट मीन्स कमीशन अपने तरीके से तैयार है। तो बस हम में कमी है, मैं तैयार नहीं हूं। जब एग्जाम अनाउंसमेंट होगा तो बस तख्ती और बैनर लेकर पहुंच जाएंगे कि एग्जाम का डेट बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि कोरोना के कारण हमारा तैयारी अधूरा रहा। तो कोरोना कहाँ कह रहा है, वो तो आपको टाइम दिया है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जहां हैं इंडिया के जिस कोना में रहें। हम लोग जब पढ़ाने के लिए तैयार हैं तो आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो बिल्कुल सर, मैं तो कहूंगा बच्चों को कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जितने एजुकेटर हैं सब वेल क्वालिफाइड हैं कहीं ना कहीं अपने सेक्टर में। उसके अनुभव का फायदा उठाइए, अपने सपनों का साकार कीजिए। जिसकी भी तैयारी करते हो आप, चाहे एसएससी हो, यहाँ रेलवे हो, डीआरडीओ, जिसकी भी तैयारी करते हो, एग्जाम बिल्कुल होगा। बस आप डटे रहिए अपने क्षेत्र में। क्या कहते हैं नमन सर? बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो सर। जो चीजें हम लोग कन्वे करने आए हैं उस पर भी बात करते हैं। तो सर अगले उस पर चलते हैं। जो मेन उद्देश्य है हमारा बच्चों को ये बताना कि आप जो है बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, और थोड़ी सी आपको दिक्कत ये आती है कि आप लोग जो है घर बैठे नहीं पढ़ पा रहे थे, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत जगह कहीं कोचिंग कर रहे थे, किसी दूसरे शहर में रह रहे थे, अच्छा खाना नहीं खा पा रहे थे। अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं इस सिचुएशन में, लेकिन कुछ हद तक ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने घरों में बैठे हैं और उनको अब मन ही नहीं लग रहा क्योंकि डेली रूटीन से हट गए। तो आपको घर बैठे पढ़ने का एक बढ़िया मौका मिला है। हम लोग आपके लिए जी जान लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सारी चीजें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो सर हम चाहेंगे 4 स्लाइड आप आगे चले जाएं, 5 स्लाइड, और जो मेन चीज है उस पर हम लोग बात कर लें कि मतलब बच्चों के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं। तो ये मेन उद्देश्य ये है हमारा आपके सामने आने का कि आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच जो है डियर, ये स्टार्ट हो चुका है। ये फाउंडेशन बैच होता क्या है? फाउंडेशन का मतलब आप ये समझते हैं कि किसी भी चीज को खड़ा करने के लिए जो आप नींव रखते हैं वो होता है फाउंडेशन।
वो लड़की वाला नहीं समझना है, गाल में लगाते हैं फिर तैयार होकर पार्टी में जाते हैं, वो वाला नहीं है। ये आपकी जिंदगी की तैयारी है। यहाँ से आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, आप सरकारी नौकरी लेंगे, आपका सरकारी नौकरी होने के बाद आपके अकाउंट में सैलरी आएगी और उससे घर परिवार चलेगा। मैं बताऊं, बहुत दुख होता है इस बात को देखते हुए कि हम लोग अपने जिस लेवल पर आते हैं और उसी लेवल पर फिर चले भी जाते हैं। अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए तो हमें और जानवर में कोई फर्क ही नहीं है। अब यहाँ पर हम एक चीज बोलते हैं कि हमारे पास वो चीजें नहीं थी, हमने वो नहीं कर पाया, हमारे पास ये सिचुएशन नहीं था। अगर आपके पास सरस्वती माँ का कृपा है तो आप 4 बच्चा 5 बच्चा पढ़ा के भी वो चीजों को कर सकते हैं, उन चीजों को लेके चल सकते हैं। आप किसी से बोल सकते हैं कि मेरा हेल्प करो, मैं 6 महीने बाद आपको दोबारा वो चीज को निपटा दूंगा। आप किसी 4 लड़के को कन्विंस करके तैयार कर सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ो, हम लोग जिंदगी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप हर चीज में पॉजिटिविटी देख सकते हैं, हर चीज में आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। और जब तक आप सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ेंगे, जीवन में हम लोगों को कोहरा क्या सिखाती है कि हर एक स्टेप चलते रहो, आगे का रास्ता दिखते जाएगा। जब तक आप कदम नहीं रखेंगे तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। आपको ये समझना चाहिए कि अपने लाइफ में हमें आगे बढ़ना है, हम जिस भी लेवल पर हैं वहां से हमें आगे बढ़ना है। अगर मैं आज कार से चल रहा हूँ तो मुझे और महंगी गाड़ी खरीदनी है, मैं साइकिल से चल रहा हूँ तो मुझे बाइक खरीदनी है, मुझे 4 व्हीलर खरीदना है। तो ये जब सपना आपके अंदर होगा, आप घूमते रहेंगे तो फिर आपको और आगे बढ़ने की बात होगी। अभी हम लोग सारे फैकल्टी आप देखते होंगे मंडे टू संडे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मंडे टू फ्राइडे हमारा ड्यूटी होता है, लेकिन हम सैटरडे संडे भी लगे रहते हैं। कल भी 4-4 घंटे 3-3 घंटे सभी लोग अपना अपना क्लास रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ जुड़े रहें, आपको ज्यादा से ज्यादा दे पाए। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी इस बात को समझें। आपको कन्विंस होना पड़ेगा, अपने आप में डेडिकेटेडली इस काम को करना पड़ेगा। तो नमन सर, आपने भी शायद एक क्लास लिया है और हमने भी एक क्लास लिया, तो बच्चे तो बहुत खुश हैं। कैसा रिस्पॉन्स रहा सर? सर मतलब टचवुड अच्छा रिस्पॉन्स रहा और काफी बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी थी कि सर हम कर लेंगे। बिल्कुल, तो आगे भी चलते हैं नमन सर। और जैसे बच्चे देख रहे हैं, टाइमिंग की बात होती है कि पता ही नहीं चलता उनको बैच कब आ रहा है, कितने बजे कौन पढ़ाएगा। तो रीजनिंग 12 से 1 है, इंग्लिश 3 से 4 है, जीके आपका 4 से 5 और मैथ्स 8 से 9 है। तो ये आपका स्केड्यूल है। आप ये देख पा रहे हो, दोपहर में स्टार्ट कर रहे हैं, फिर गैप मिल रहा है, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। 3 से 5 आपका लगातार क्लास है, फिर गैप मिल रहा है। 5 से 8 बजे तक जाओ, पुल पुलिया तालाब पर बैठो, राजनीति का चर्चा करो, देश दुनिया में क्या हो रहा है वो सब बात करो। फ्रेश माइंड से 8 बजे और गणित पढ़ने बैठ जाओ। तो आगे की बातें हम नमन सर से जानेंगे। सर जैसे कि हम सभी को काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं और मैं अगर एक बात करूं कि सभी एक दूसरे के टच में थे और करीबन हमें 8-9 साल से पढ़ा ही रहे हैं इस चीज़ को, मार्केट को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, जो नया पैटर्न आ रहा है उस चीज़ को भी देख रहे हैं। जैसे सर अभी कोई अगर बच्चा कोई क्वेश्चन कहता है कि सर ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो तुरंत माइंड में क्लिक करता है ये 2014 मेंस का क्वेश्चन है, 2015 मेंस का क्वेश्चन है। हमारे साथ ये कई बार हो चुका है, मेरे साथ तो कई बार होता है सर कि मैथ्स में बच्चा क्वेश्चन ले आता, सर ये क्वेश्चन बहुत टफ है, नहीं हो रहा, तुरंत दिमाग में क्लिक करता है तो 2014 मेंस या 15 मेंस में क्वेश्चन आया था। तो ये सारी चीज़ों को आपको फायदा मिलता है कि आपको पता चलता है कि एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ कैसे जुड़ना है। जैसे आकांक्षा मैम के साथ भी होते रहता है ये चीज़ें। तो अब फाउंडेशन बैच 4 तारीख से शुरू हो चुका है, तो 4 तारीख को इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 7 को मेरी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोगों ने क्लास ले चुके हैं और ये जो बैच है वो रेगुलर बैच चलेगा। इसके बाद जो अगला शुरू होगा वो जीके और रीजनिंग का शुरू होगा। अब सर एक बार इस चीज पे नजर डालिएगा कि ये पॉइंट्स कैसे कैसे हम बता सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। क्या आकांक्षा में बढ़िया से एलेबोरेट कर पाएंगे 30 सेकंड में? बिल्कुल सर, जैसे कि आपको सामने दिख ही रहा है कि चारों लोग आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट फैकल्टी जो अपने अपने फील्ड में बिल्कुल माहिर है, जैसे बताया सर ने, सबको ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो सबको आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्लासेस जो होंगी बिल्कुल बेसिक से एडवांस होंगी। अगर 0 पे हो तो आपको 0 से हीरो कैसे बनाएंगे वो सारी चीज हम बिल्कुल बताएंगे। बच्चों को ना यूट्यूब में क्या प्रॉब्लम होती है कि आपकी लिखी हुई स्लाइड्स नहीं मिलती है, प्लेन पीडीएफ मिल जाती है। तो वहां पे आपको एनोटेशन के साथ जो भी, जैसे मैं वर्ड के मीनिंग लिख रही हूँ या नमन सर कुछ फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं या हितेश सर कुछ सिलोजिज्म का कुछ वहां पे डायग्राम बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। डेली प्रैक्टिस होगी, पोल के थ्रू आपको अपनी रैंक पता चलेगी, आपको ये पता चलेगा कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसकी बात हम करेंगे अभी और आगे रोहित सर से पूछेंगे इसके लिए। और डाउट जो बनेंगे, डाउट आपके लाइव क्लासेस में भी होंगे और हर तीसरी क्लास जो होगी, ध्यान रखिएगा, वो डाउट की होने वाली है। तो डाउट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। नए पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे नमन सर ने बताया पैटर्न चेंज हो रहा है 2016 के बाद, तो हर तरह के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन, एटलीस्ट 5 इयर्स के पेपर का डिस्कशन होगा, जिससे जैसा फाउंडेशन जो हमारी है, जो नींव है, वो मजबूत होगी।
तो रोहित सर थोड़ा सा ये समय प्रबंधन के बारे में बता दीजिए आप बच्चों को जल्दी से। बिल्कुल मैम, जैसा कि 1 घंटे का टाइम मिलता है प्री में, चाहे MTS हो, CGL हो या CHSL हो। सर हम लोग 1 घंटे का बैच पढ़ाते हैं। अब सोचिए 1 घंटे में 20-22 क्वेश्चन कराते हैं। उस 20-22 क्वेश्चन में बच्चा 15-17 सवाल मुश्किल से लगा पाता है। आपको 1 घंटे में 25 GK के सवाल देखने को मिलते हैं, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 मैथ। अब सोचो 1 घंटे में 100 सवाल अगर हम टाइम निकालें सर, तो विदिन 45 सेकंड से भी कम है। अब उस 45 सेकंड में आपको क्लिक करना है, यानी सॉल्व करके आना है। ये सब कहाँ होगा, कौन बताएगा? मान लो आप घर में बैठते हो सर, चुटकियों में 1 घंटा निकल जाता है। तो ये सब रोज प्रैक्टिस से आए होगा जब आप जुड़ोगे हमारे साथ, और हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन में इतना टाइम देना, इस क्वेश्चन में इतना टाइम देना, इस क्वेश्चन का अप्रोच ये होगा, इस क्वेश्चन का अप्रोच ये होगा, यहाँ ये ट्रिक लगेंगी। तब धीरे 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 आप बिल्कुल 0 से हीरो पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, तो प्रोसेस देख लेते हैं जी। बिल्कुल सर, तो प्रोसेस देख लेते हैं क्या है। बच्चों को सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे ये समझिए, सबसे पहले आप बैच तक पहुंचेंगे कैसे ये समझिए। तो सर अगले स्लाइड पे चलते हैं। आप लर्निंग ऐप सबसे पहले अच्छा इससे पहले कि आप हमें वहां पर पाएं, आप सर्च जरूर कर लीजिएगा, हितेश मिश्रा, नमन अग्रवाल, रोहित कुमार और आकांक्षा कुमार। हम 4 फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, हमारा कोर्सेस आप इनरोल कर लीजिएगा। तो जब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं तो हम ये पाते हैं कि सबसे पहले आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पाने के लिए लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भर के लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको गोल जो है वो सेलेक्ट करना है SSC, और गेट सब्सक्रिप्शन पर जब क्लिक करेंगे, मेन अब आएगी बात कि अब आपको कितने महीने के लिए जुड़ना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितने महीने के लिए जुड़ना है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो, सर अगले स्लाइड पे चलिए, हमारा जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है वो है SSC को क्वालिफाई करना। और SSC को क्वालिफाई अगर करना है जीवन में, तो ये समझ लो कि प्री भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेन भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। तो किसी भी कीमत पर 1 साल से 2 साल का वक्त लगेगा आपको, 1 साल से 2 साल का वक्त लगेगा। ये अगर हम कह दें कि 6 महीने, तो ये झूठ बात होगी, क्योंकि एक प्रोसेस के बाद अगले प्रोसेस तक जाने में बीच में गैप होता है, एग्जाम होता है और चीजें उसके बाद होती हैं, या कोई भी जो नेचुरल दिक्कतें आ जाती हैं, जो अभी आ गया या कभी बाढ़ आ गया, कहीं कुछ हो जाता है, तो उसके बाद कारण भी कभी कभी चीजें बढ़ जाती हैं। तो 1 से 2 साल का वक्त आपको लग ही जाता है। अगर 1 साल के लिए आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मात्र 5400 का है। अगर आप 2 साल के लिए जुड़ते हैं तो 6480 का है। ध्यान रखिए, 1 साल से 2 साल के बीच मात्र गैप जो है वो कितने का है, तो गैप आपका 1080 रुपए का है। तो आप अगर सिंसियर स्टूडेंट हैं और अगर पैसे की वैल्यू समझते हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 साल का लेंगे। लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं मैं 1 ही साल में कर लूंगा, मुझे अपने आप पे भरोसा है, तो आप 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। नमन सर, कैसे पेमेंट वगैरह करना है बच्चों को? सर आपको जब भी जुड़ना है, एक्चुअल में जो इसकी कॉस्ट है वो है 6000 और 7200, लेकिन जब आप रेफरल कोड लगाएंगे SSC एग्जाम, तो आपको ये बैच 5400 रुपए का और 6480 का पड़ेगा। लेकिन याद ध्यान रखना है कि रेफरल कोड बस एक ही लगेगा, वो लगेगा SSC एग्जाम। SSC एग्जाम आप लगाते हैं तो सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, GS, रीजनिंग, और आपको इस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। आगे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसकी EMI बांध सकते हैं। अगर आपके पास HDFC का डेबिट कार्ड है, ठीक है, HDFC का डेबिट कार्ड है, तो अभी EMI बन जाएगी। बाकी और किसी से अगर आप पेमेंट करते हैं, आप जैसे सपोज SBI डेबिट कार्ड से करते हैं, किसी और से करते हैं, तो आपको पूरा पेमेंट एक ही बार में करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, 6 मंथ्स के लिए मैं भी मना करूंगा, एटलीस्ट कम से कम 1 ईयर और 2 ईयर के लिए जुड़िएगा, काफी अच्छा है, बेनिफिट है इसमें, और 6 महीने में इतना बेनिफिट नहीं है। और जब भी आपको जुड़ना है तो रेफरल कोड SSC एग्जाम के साथ जुड़ना है, ये चीज आपको खासा तौर पे ध्यान रखनी है, ठीक है। SSC एग्जाम, SSCEXAM, SSC एग्जाम। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर पेमेंट अपना हो जाता है, आप क्लास में इनरोल हो जाते हैं, और इसके बाद जो है आपको सारा क्लास मिलने लगता है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आप जुड़िए जरूर, ये बैच आपके लिए रामबाण साबित होगा। आपको SSC का अगर सपना पूरा करना है तो आज के आज सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मैंने तो कल भी क्लास रखा है, मैंने परसों भी क्लास रखा है, सैटरडे संडे को भी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, और 12 से 1 क्लास है। तो आपके लिए ये जी जान लगाने वाली वक्त है, आप आ जाइए।
आपके लिए हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही है, आकांक्षा मैम का सेम हाल है, रोहित सर का सेम हाल है, और नमन सर का भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आपके सामने हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को हमें आगे ले जाना है, हमें उनको नौकरी दिलवाना है। आपको एक टाइम पर लगता होगा यार ये लोग रोज समझाते हैं, हम समझते नहीं है। आपको समझना चाहिए, नहीं अभी रुक जाओ 2 साल 3 साल और कंपटीशन बढ़ेगा और चीजें बढ़ेंगी और आपके साथ और भी लोग मैदान में आ जाएंगे, तो फिर आपको और दिक्कत होगी। अभी जुड़ जाइए, अभी पढ़ लीजिए, दूसरों से आगे निकल जाइए, क्योंकि समय तो चल रहा है बॉस, समय तो चल रहा है। तो मिलिए अपने अपने क्लासेस में, रेफरल कोड जब भी लगाइएगा, एसएससी एग्जाम लगाइएगा और अपने सिलेक्शन के लिए पहला कड़ी आप वहां पर बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हैं, और कोई क्वेरी हो तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।